जयपुर के नामी अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल में एक बड़ी लापरवाही की कीमत आज एक शख्स को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जी हां, सवाई मानसिंह अस्पताल के कर्मचारियों ने 23 साल के सचिन को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया, जिससे मरीज की हालत बिगड़ गई। गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से युवक की दोनों किडनी फेल हो गई, जिसके बाद उसे डायलिसिस पर रखा गया था, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं आया। बता दें, जिस मरीज को खून चढ़ाया जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खून की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टरों ने उसे ब्लड चढ़ाने को कहा, लेकिन मरीज को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से मरीज की मौत हो गई। दरअसल मृतक सचिन का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव था, लेकिन लापरवाही के चलते उसको O पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं अब इतनी बड़ी लापरवाही पर लोगों में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर डर का माहौल पैदा हो गया है। साथ ही लोगों में आक्रोश भी है। उधर सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक राजीव पता चले वहीं सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक राजीव बरगट्टा ने पूरे मामले में खेद प्रकट किया है और मामले में जांच के लिए कमेटी गठित करने की बात कही है। देखिए, इसमें दो तरह से इस पे अप्रोच किया गया था इस प्रॉब्लम को। डेफिनेटली ये बहुत चिंता का विषय था सारे प्रशासन के लिए भी, अस्पताल और कॉलेज महाविद्यालय के स्तर पे भी। तो जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल था, उसकी एक पूरी एक्सपर्ट की टीम थी, उस पर पूरा प्रयास किया गया, पर जैसा अभी पता लगा कि सुबह उस मरीज़ को नहीं हम बचा पाए। ये डेफिनेटली बहुत दुखद घटना है और हम शुद्ध भी हैं और इस बात से बड़ा दुख भी हो रहा है। अब इसमें ये ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे, और ये जो आरोप हैं, जो भी जिस बारे में जो कंट्रोवर्सी है, वो वाकई में कितनी सच है और उस कंट्रोवर्सी से कितना पेशेंट को नुकसान हुआ है, इन सारे तमाम पहलुओं को डिफरेंट एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमने कल ही जैसे ही पता लगा कि ये ऐसी कोई घटना जैसे बात आई हमारे सामने आई, तो उसके लिए कल ही हमने एक कमेटी गठित कर दी थी और उसको हमने टाइम दिया था 48 घंटे का, लेकिन उसको हमने शॉर्ट करते हुए आज ही ये हमारा प्रयास है कि आज अगले कुछ घंटों में वो रिपोर्ट मिल जाएगी और जैसे रिपोर्ट हमें मिलेगी उसको हम गवर्नमेंट को प्रस्तुत कर देंगे उनके मार्गदर्शन के लिए। देखिए, अभी इसका हमें भी बहुत दुख है कि इस तरह से एक पेशेंट जो कि हमारे पास एक्सीडेंट की बात आया था और आज उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें ये आरोप भी हैं और कि ये बात की है कि इसमें 2 अलग अलग डिफरेंट यूनिट का ब्लड उसको चढ़ाया गया। उसमें सच्चाई जानने के लिए, उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट जानने के लिए कॉलेज के लेवल पे एक हाई लेवल की कमेटी का गठन किया गया और उसकी रिपोर्ट का भी हमें भी इंतजार है, जिससे कि हम ये जान सकें कि किसकी गलती से ऐसा हुआ है जिसमें इसको गलत ब्लड चलाया गया है। ट्रीटमेंट के लिए भी हमने यहाँ पे इसके लिए बोर्ड बनाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज हम उसको खो चुके हैं, हमने उसको बचा नहीं पाए। मैं समझता हूँ कि समिति, जैसा भी जांच समिति इसके लिए रिपोर्ट देगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये एक 22 वर्षीय सचिन शर्मा, ये दौसा के रहने वाले थे। इनका SMS में इलाज चल रहा था, तो इनका जो इलाज के दौरान डेथ हो गई। तो इसमें हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है, परिजनों की तरफ से एक कंप्लेन आई है कि इसमें स्टाफ की लापरवाही रही और आज न्यूज़पेपर में भी आया था कि इसमें गलत ब्लड चढ़ाया गया इस तरह से। तो उसमें जो है इन्होंने एक कंप्लेन दी है, जिसको हम दर्ज करके आगे की कार्रवाई करेंगे। और बाकी एक ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, तो अभी कलेक्टर साहब से निवेदन करके इस ज्ञापन को उनके पास पहुंचाया जाएगा ताकि इन मांगों पर जो है कार्रवाई हो सके। एक तो ये लापरवाह स्टाफ है, उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंशन की और आगे की कार्रवाई अनुसंधान जो जांच से अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो बर्खास्त करने की एक मांग है। और लापरवाह स्टाफ के खिलाफ हत्या के मुकदमे का है और एक मुआवजे का है परिजनों को, क्योंकि एक ही पुत्र था और सरकारी नौकरी का है। तो इस ज्ञापन को हम अभी कलेक्टर साहब के ऑफिस में बात हुई है तो वहाँ पहुँचा रहे हैं और बाकी जो पुलिस इसमें आगे जो है अपना अनुसंधान करेगी। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम से सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल माना जाता है, जहां दूर दराज से आसपास के पड़ोसी इलाके के भी लोग इस अस्पताल में पहुंचते हैं। अब ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही जिसके वजह से एक जवान की, एक युवक की मौत हो जाती है। बिल्कुल चंदा, देखिए राजधानी जयपुर मुख्यालय पर एसएमएस अस्पताल, जो कि कम से कम 3000 बेड से भी सुसज्जित अस्पताल है और ये
एक प्रकार से अस्पताल पूरी तरीके से भूल भुलैया है। लेकिन बांदी कुई 23 वर्षीय सचिन शर्मा की जान इन दिनों उस अस्पताल की चारों दीवारों पर इंसाफ मांगने के लिए लगातार आवाज़ लगा रही है। देखिए पूरा घटनाक्रम जो तो हुआ है वो यही है कि सचिन शर्मा का जो ब्लड ग्रुप था वो O पॉजिटिव था। लेकिन ये मिस्टेक कहाँ हुई, या तो ट्रॉमा वार्ड से लेकर के जहाँ तक ब्लड चढ़ाया जाता है, ये पूरी रेल चेन बनी हुई है। इस दरमियान कम से कम 2 से 3 विभाग जो है वो इस बीच से होकर के गुजरते हैं। जब O पॉजिटिव सचिन शर्मा का ब्लड ग्रुप था तो जब ट्रॉमा वार्ड से जब पर्ची परिजनों को दी गई तो परिजनों को जो सैंपल दिया गया था वो AB पॉजिटिव का था। अब AB पॉजिटिव का जब ब्लड ग्रुप चढ़ाया गया तब धीरे धीरे सचिन शर्मा की हालत बिगड़ी और बिगड़ने के बाद उसको जो है वो सर्जरी विभाग में जो है वो उसका ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन जैसे सर्जरी विभाग में सचिन शर्मा पहुंचते हैं, डॉक्टर उन्हें वहाँ शिफ्ट करते हैं, इसके बाद फिर से उन्हें जो है वो खून की ज़रूरत पड़ती है। तब एक बार फिर से यहाँ पर सचिन शर्मा के लिए ब्लड मंगवाया जाता है और जब ब्लड मंगवाया जाता है तो वहाँ पर O पॉजिटिव का मार्क लगा होता है। अब देखिए मिस्टेक किस तरीके से हुई है। हालांकि यहाँ पर ये बात कहना लाजमी होगा कि इन दिनों SMS अस्पताल जो है यहाँ पर मौत के सौदागर लगातार मौतों के साथ जो है वो सौदा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक युवक की जान ये किस पर भारी होगी, क्योंकि यहाँ पर न तो अब तक राजस्थान सरकार कोई एक्शन ले पाई है, नहीं यहाँ पर जो जांच कमेटी बनाई गई है 12-12 लोगों की 2 जांच कमेटी बनाई गई है। अब लगातार अधिकारी जो हैं वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक दूसरे पर टालते हुए। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है हमारे देश में डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है। अब ऐसे में लोगों की कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो उसे ठेस पहुंची है। हालांकि बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। O पॉजिटिव के जगह EB पॉजिटिव चढ़ाना जिससे युवक की मौत हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि कई स्तर पर ब्लड की जांच पहले होती है, उसके बाद ही जिसे जरूरत है उसे चढ़ाया जाता है। यहां पर यह जानना चाहेंगे, जब पर्ची दी गई तो क्या वहां पर जांच नहीं की गई कि यहां पर O पॉजिटिव की जगह AB पॉजिटिव दिया जा रहा है? बिल्कुल चंदा, देखिए जब मरीज ट्रॉमा वार्ड से जब वार्ड में शिफ्ट होता है ICU वार्ड में तो उस पर एक पूरी पर्ची होती है और उसकी पूरी मरीज की फाइल होती है। उस मरीज की फाइल पर हर आधे घंटे में जो है उसका ब्लड शुगर जो है वो भी चेक किया जाता है, उसकी BP चेक की जाती है। साथ ही साथ उसकी पूरी डिटेल होती है कि डॉक्टर ने उन्हें कौन सी दवाई लिखी है और वो दवाई कितने घंटे में देनी है, क्या वो पानी पीने से पहले या खाना खाने के बाद या दूध के साथ या जो भी XYZ है। इन तमाम पहलुओं पर जो है वो तमाम जानकारी जो है वो मरीज की उस पर्ची पर या फिर फाइल पर हर एक चीज अंकित होती है। देखिए यहां पर सबसे बड़ी चूक तो ये हुई है कि जब सचिन शर्मा का पॉजिटिव O+ ग्रुप था तो यहां पर AB प्लस पॉजिटिव कहां से आ गया। हालांकि यहां पर पर्चियों का हेर फेर हुआ है। हालांकि जो पर्ची सचिन शर्मा की थी वो कहीं ना कहीं वार्ड बॉय जब देने गया तो वार्ड बॉय को O पॉजिटिव की पर्ची देने की जगह उसने AB पॉजिटिव की पर्ची दे दी, जिस पर परिजनों को, हालांकि देखिए परिजन इतना कुछ जानते नहीं थे, आम व्यक्ति मेडिकल की भाषा को इतना जल्दी समझ नहीं पाता है। लेकिन यहां पर चूक कहां से हुई? अगर उस सचिन शर्मा की अगर फाइल पर ये तमाम चीजें अगर अंकित होती, जाहिर सी बात है इस लापरवाही के बाद परिजनों में, सामाजिक संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अस्पताल के बाहर पहुंचे और लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल अगर बरगट्टा की बात कर ले, जो कि प्रिंसिपल है SMS अस्पताल के, उनका साफ तौर पर कहना है कि कमेटी का गठन किया गया है और आगे जो है विश्वसनीय जांच की जाएगी। हालांकि आज दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया था। फिलहाल अभी क्या स्थिति है, क्या जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अगर जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है तो कब तक पूरे तरीके से जांच का खुलासा होगा? देखिए चंदा, अब तक तो जो है वो न तो अस्पताल प्रशासन किसी एक्टिव मोड में आया है और ना ही जो बाकी कमेटी जो जांच बनाई गई है, चाहे वो मेडिकल विभाग की तरफ से हो, तो ये अब तक किसी तरीके से कोई एक्शन में नजर नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात ये कि कांग्रेस जो है वो इसको बड़ा सियासी मुद्दा बनाना चाहती है और यहाँ पर जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास के भाई करण खाचरियावास मौके पर पहुंचे थे। इसके अलावा भी और कई ऐसे संगठन हैं जो इन परिजनों को सांत्वना देने भी पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब राजनीतिक का एक चोला नया रंग देते हुए नजर आ रहा है। हालांकि मेरी 2-3 कांग्रेसी नेताओं से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि
इस मुद्दे पर हम उसको भुनाना तो चाहते हैं, लेकिन हम ना ही यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस करना चाहते हैं। अब देखिए कि कुछ नेता गाहे बगाहे इस मैटर को कितना लंबा खींच पाते हैं, नहीं खींच पाते हैं, ये एक सोचने का विषय होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती है, उस गलती को ढांपने के लिए न तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई बड़ा बयान आया है और ना ही अब तक प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई ठीक है, जाहिर सी बात है, ऐसे में कहा जा सकता है कि सचिन का जब एक्सीडेंट हुआ, जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसे ब्लड की जरूरत थी। जब उसे ब्लड चढ़ाया गया तो कह सकते थे अगर सही तौर पर ओ पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जाता तो वो आज जीवित होता, लेकिन डॉक्टर की बड़ी लापरवाही के कारण सचिन शर्मा की मौत हुई है। हालांकि अगर बात कर ले परिजनों की तो लगातार मुआवजे की भी मांग कर रही है। क्या इसको प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन लिया है इसको लेकर? देखिए चंदा, लगातार परिजन तो यही कह रहे हैं कि जान के बदले जान, यानी कि अब जब सचिन शर्मा की जान जा चुकी तो वो किसकी जान मांग रहे हैं? अब यहाँ पर गलती किसकी है, ये एक सबसे बड़ा विषय है। लेकिन यहाँ पर अब सरकार को संवेदनशील होते हुए एक बड़ा एक्शन दिखाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राजस्थान में भजन सरकार एक के बाद एक नई सौगातें अगर प्रदेश की जनता को दे रही है, तो वहीं अब ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उछालने का भी प्रयास करेगी। हालांकि देखिए 25 तारीख को राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो धौलपुर पहुंच रही है, लेकिन कुछ कांग्रेसी जो है वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले सबसे पहले हम इन परिजनों को न्याय देने का काम करेंगे, ताकि राहुल गांधी का एक मैसेज पूरे राजस्थान में जाए। मैं ये भी जानना चाहेंगे, जब वहां पर उस अस्पताल में और भी डॉक्टरों की जाहिर सी मौजूदगी होगी, क्या उनमें से किसी की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, किसी से जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार शुरुआत तौर पर यह गलती कहां से शुरू हुई? देखिए परिजन लगातार गलतियां तो अब जांच का विषय है, अब जांच कितने दिन में पूरी होगी। हालांकि हिंदुस्तान में जांच हमेशा जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगती हुई चलती है, चाहे वो 2 महीने निकल जाए, चाहे वो 6 महीने निकल जाए। अब जांच कितने महीने में होगी ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि अब इसकी भरपाई कैसे की जाएगी। अब देखिए कि परिजनों की मांग गाहे बगाए तो ये आई है कि भाई परिजन जो चाहते हैं कि उनको उनके परिवार में से किसी एक को नौकरी मिले और साथ ही साथ कुछ मुआवजे की राशि मिले। हालांकि खुल करके वो बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उनके जो परिजन हैं वो लगातार ये ऐसी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस पर एफआईआर लॉन्च आज 2 घंटे बाद हो जाएगी। पुलिस को एफआईआर दी है, अब एफआईआर दर्ज होने के बाद ही ये जांच प्रक्रिया होगी यहाँ पर किसकी गलती है। और मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा यहाँ पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला हो चुका है। क्योंकि बिल्कुल प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल यानी कि एसएमएस अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही के कारण आज एक युवक की मौत हुई, जहां पर ओ पॉजिटिव ब्लड की जगह उसे एबी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जाता है, उसके बाद उसका डायलिसिस किया जाता है, लेकिन दोनों किडनी खराब होने की वजह से यानी कि फंक्शन नहीं करती है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। हालांकि परिजनों ने लगातार डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है, मांग है कि उन्हें मुआवजा राशि दी जाए और सरकारी नौकरी भी दी जाए। उधर एसएमएस के प्रिंसिपल ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जांच कमेटी बैठा दी गई है, जिस तरीके से यानी कि पूरे सही तरीके से कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, आगे अपडेट के लिए भी लौटूंगी आपके पास।